जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करते हैं। मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी। 5 सेकंड के लिए इसे अच्छी तरह देखिए। कृपया चित्र देखते समय कुछ भी न लिखें। चित्र में कितने वर्ग थे? 9 वर्ग थे। कितने रंगों के वर्ग थे? प्रत्येक रंग के कितने वर्ग थे? 2 रंगों के वर्ग थे। 4 वर्ग नीले थे और 5 वर्ग हरे। जो चित्र केवल 5 सेकंड के लिए दिखाया गया था, उसके बारे में आपने इतने सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए? जवाब देने के लिए धन्यवाद। अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। अब एक चित्र 15 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा। चित्र देखने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप तैयार हैं? अब इन प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, कुल कितने घन थे? दूसरा, कितने स्तंभ थे? तीसरा, पीले रंग के कितने घन थे? चौथा, लाल रंग के कितने घन थे? पांचवा, हरे रंग के कितने घन थे? अब आपको वह चित्र फिर से दिखाया जाएगा। आप अपने उत्तर जांच सकते हैं। जिन छात्रों के सारे जवाब सही थे, उन्हें बधाई हो। इस क्रियाकलाप में किस योग्यता का परीक्षण हो रहा था? सही कहा, यह याददाश्त मतलब कि स्मरण शक्ति को जांच रहा था। स्मरण शक्ति क्या होती है? स्मरण शक्ति का अर्थ है कि हमने जो सीखा हो और हमारे दिमाग में जो बात हो, उसे याद करने की योग्यता। दूसरे शब्दों में कहें तो आपने चित्र को बहुत गौर से देखा, दिमाग में उसकी छवि बना ली, और जब प्रश्न पूछे गए तो आप बातें याद करके उनका उत्तर दे सके। इसे हम याददाश्त यानी कि स्मरण शक्ति कहते हैं। हम जो भी सीखते हैं, वे बातें हमारे दिमाग में संचित हो जाती हैं। उन बातों को याद कर पाने की योग्यता को स्मरण शक्ति कहते हैं। मैं दोहराती हूं, हम जो भी सीखते हैं, वे बातें हमारे दिमाग में संचित हो जाती हैं। उन बातों को याद कर पाने की योग्यता को स्मरण शक्ति कहते हैं। अब एक परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। तारा एक शादी में गई थी। उसकी उम्र की लड़की ने आकर उससे कहा, तुम तारा हो ना? कैसी हो तुम? वह लड़की जानी पहचानी लग रही थी, पर तारा उससे पहचान नहीं पा रही थी। अपनी बुरी याददाश्त की वजह से वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी, पर वह उस लड़की से बात करती रही।
उसे लगा कि शायद थोड़ी देर में उसे याद आ जाएगा कि वह लड़की कौन है, पर उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि वह उस लड़की से पहले कब मिली थी। तारा ने उस लड़की से पूछा, हम पहले कब मिले थे? जब उस लड़की ने बताया तो तारा को याद आया कि वे कहाँ मिले थे। तारा उस लड़की से कुछ दिनों पहले मिली थी। वो लड़की तारा को पहचान गई और तारा को कुछ भी याद नहीं था। हमने इससे क्या सीखा? जी हाँ, हर व्यक्ति की स्मरण शक्ति अलग अलग होती है। स्मरण शक्ति हमारे लिए जरूरी क्यों है? आइए तारा का उदाहरण लेते हैं। अगर तारा को ठीक से याद रहता कि वह उस लड़की से कब मिली थी, तो हो सकता है कि उन दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो जाता। ऐसी परिस्थितियों में शर्मिंदा होने से बचने के लिए हमें अपनी स्मरण शक्ति को सुधारना चाहिए। जैसे स्मरण शक्ति से अच्छी तरह पढ़ाई करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही स्मरण शक्ति से रिश्ते भी और मजबूत हो सकते हैं। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। आज आपने सुबह के नाश्ते में क्या खाया? आज पहले पीरियड में कौन सा पाठ पढ़ाया गया था? कल आपने कौन से रंग के कपड़े पहने थे? आप इन सब सवालों के जवाब आसानी से दे पाएं। कुछ समय पहले हुई घटनाओं की छोटी मोटी जानकारी को याद रखने की योग्यता को अल्पकालीन स्मरण शक्ति कहते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि दीर्घकालीन स्मरण शक्ति किसे कहते हैं? सही कहा, लंबे समय की जानकारी को याद रखने की क्षमता कुछ दिनों से लेकर कुछ वर्षों की। स्मरण शक्ति के प्रकार: पहला, अल्पकालीन स्मरण शक्ति। दूसरा, दीर्घकालीन स्मरण शक्ति। आइए अब आपकी दीर्घकालीन स्मरण शक्ति को जांचते हैं। क्या आप ऐसी घटना याद कर सकते हैं जो आपके साथ कई सालों पहले हुई थी? मान लीजिए जब आप 6 या 7 साल के थे। वह कोई भी घटना हो सकती है, अच्छी या बुरी, जिसका आप पर बहुत गहरा असर हुआ हो। कृपया इसके बारे में अपने एक अच्छे मित्र को बताएं। अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। आपने कुछ अच्छी घटनाएं याद की होंगी, जैसे कि पहली बार साइकिल चलाना, पहली बार ऊंट या घोड़े पर बैठना इत्यादि। या फिर कुछ और घटनाएं, जैसे कि गलती करने पर पहली बार डांट पड़ना इत्यादि। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको स्क्रीन पर 3 आकृतियां दिखाई जाएंगी। उनसे संबंधित प्रश्न भी दिखाए जाएंगे और उनके जवाब आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है? पहला, इस चिन्ह को पहचानिए। दूसरा, यह इमारत कहां है? मैं खाना बना सकता हूँ। मैं सीटी बजा सकता हूँ, पर मैं बात नहीं कर सकता। मैं कौन हूं? जिन विद्यार्थियों के सारे जवाब सही थे, उन्हें बधाई हो। सही जवाब है, वह चिन्ह LIC का है। वह इमारत आगरा में है। एक प्रेशर कुकर खाना बना सकता है।
सीटी बजा सकता है पर बात नहीं कर सकता। आप किस चीज की मदद से इन सवालों के सही जवाब दे पाएं? हम जिन चीजों को अक्सर देखते हैं वे हमारे दिमाग में दर्ज हो जाती हैं। वे आसानी से हमें याद भी आ जाती हैं। हम जिसे सामान्य ज्ञान कहते हैं वह दरअसल सिमेंटिक स्मरण शक्ति का एक हिस्सा होता है। सिमेंटिक स्मरण शक्ति वह होती है जिसमें हम शब्दों, चिन्हों और इस तरह की अन्य जानकारी को दर्ज करके याद कर लेते हैं। यह किसी विशिष्ट घटना या अनुभव से संबंधित नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब मैं आपसे हरे रंग से संबंधित शब्द बताने को कहूं तो आपके दिमाग में पत्ते, घास, खेत, सब्जियों जैसे शब्द आते हैं। यह हमारी दीर्घकालीन स्मरण शक्ति का एक हिस्सा है। इसमें वे सारे विचार, अर्थ और अवधारणाएं हैं जो हमने अब तक सीखे हैं। हम कई किस्म की स्मरण शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। सिमेंटिक स्मरण शक्ति इनमें से एक है। स्मरण शक्ति की किस्में। सिमेंटिक स्मरण शक्ति यह विचार, अर्थ और अवधारणाओं से संबंधित होती है। अब एक और क्रियाकलाप। कृपया अपने अच्छे मित्र के साथ जोड़े अ और ब बनाकर बैठिए। आपको ऐसी घटना के बारे में बताना है जिसका आप पर बहुत गहरा असर हुआ हो। अ ऐसी घटना के बारे में बताएगा जो 3 साल पहले हुई थी। ब ऐसी घटना के बारे में बताएगा जो 3 महीने पहले हुई थी। धन्यवाद। ऐसे अनुभव हमें हमेशा याद रहते हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत होते हैं। प्रासंगिक स्मरण शक्ति हमें उन घटनाओं को याद रखने में मदद करती है जो हमारे लिए बहुत व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत होने की वजह से ऐसी घटनाएं हमारे स्मरण शक्ति पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें बहुत ही स्पष्ट रूप से याद कर पाते हैं। स्मरण शक्ति की किस्में। प्रासंगिक स्मरण शक्ति हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़े होती है। आइए अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। मैं कुछ सेकंड के लिए किसी गीत की पहली पंक्ति बजाऊंगी और फिर आपको उस गीत की दूसरी पंक्ति गाकर सुनानी है। इसी तरह मैं एक कहावत की पहली पंक्ति बोलूंगी और आपको उसकी दूसरी पंक्ति बतानी है। तैयार है? जिसकी लाठी बहुत बढ़िया। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, है ना? क्यों? क्योंकि कुछ प्रकार की स्मरण शक्तियों में किसी सतर्कता या जागरूकता की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, हम ब्रश करना और नहाना जैसे काम ज्यादा सोचे समझे बिना करते हैं। उसी तरह शब्दों को पूरा करना, अंताक्षरी खेलना इत्यादि हमारी सहज स्मरण शक्ति का हिस्सा होते हैं। इस स्मरण शक्ति से हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमें अपनी चीजों के आसपास अच्छा क्यों महसूस होता है। हम जिस तरह से अपनी चीजों को जमा कर रखते हैं या फिर जिस तरह से बूढ़े और विकलांग व्यक्ति अपने तरीके से रखी हुई चीजों को देखकर अपनापन महसूस करते हैं, या अपनापन और आराम का ऐसा हमें सहज स्मरण शक्ति से होता है।
स्मरण शक्ति की किस्में। सहज स्मरण शक्ति, जिसमें सतर्कता या जागरूकता की जरूरत नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें बहुत सतर्कता या जागरूकता की आवश्यकता होती है, जैसे कि 1 साल पहले हुई किसी घटना को याद करना या फिर परीक्षा का पर्चा लिखना इत्यादि। इस तरह की स्मरण शक्ति को जागृत स्मरण शक्ति कहते हैं। स्मरण शक्ति की किस्में। जागृत स्मरण शक्ति, जिसमें कुछ याद करने के लिए पूरे प्रयास और सतर्कता की आवश्यकता होती है। अब आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप करने का समय हो गया है। हम जो भी सीखते हैं वे बातें हमारे दिमाग में संचित हो जाती हैं। उन बातों को याद कर पाने की योग्यता को स्मरण शक्ति कहते हैं। स्मरण शक्ति 2 प्रकार की होती है, अल्पकालीन स्मरण शक्ति, दीर्घकालीन स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति की किस्में। सिमेंटिक स्मरण शक्ति, प्रासंगिक स्मरण शक्ति, सहज स्मरण शक्ति, जागृत स्मरण शक्ति। बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद हो जाएं? प्रश्न 1, क्या बिना किसी किताब इत्यादि में देखे 5 मुहावरे या कहावतें याद करके लिख सकते हैं? प्रश्न 2, 9वीं कक्षा में जो आपका पहला दिन था, क्या आप उस अनुभव के बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं? अगले सत्र में आने से पहले कृपया यह कार्य पूरा करके लाएं। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि आपने पिछले सत्र में दिया गया काम पूरा कर लिया होगा। क्या हम उत्तर देख लें? प्रश्न 1 के लिए, क्या बिना किसी किताब इत्यादि में देखे 5 मुहावरे या कहावतें याद करके लिख सकते हैं? आपका जवाब क्या था? प्रश्न 2 के लिए, 9वीं कक्षा में जो आपका पहला दिन था, क्या आप उस अनुभव के बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं? आपका जवाब क्या था? क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?